गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है शब्द और पद। शब्द वर्ण अ आ इ ई ये सभी स्वर है। क ख ग क व्यंजन ये आपने पहले पढ़े हुए हैं, स्वर व्यंजन। और वर्णमाला के अंदर आने वाले स्वर तथा व्यंजनों को वर्ण कहते हैं। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अलग अलग वर्ण को जोड़कर एक समूह बनाते हैं तो उससे कोई अर्थ निकलता है, तो उसे हम शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए कमल, खेलना, पुस्तक, मैदान, ये सभी शब्द सार्थक हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। ऐसे सभी शब्द कहलाते हैं। कमल, कमल का एक फूल। ऐसे अलग अलग वर्ण जोड़कर हमने ये शब्द बनाया जिसका कोई अर्थ हो। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि सभी सार्थक शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता है उन्हें शब्द कहते हैं। बिना अर्थ वाले शब्दों को हम शब्द नहीं कहते। जैसे निरर्थक शब्द कभी भी शब्द नहीं कहलाते। उदाहरण के लिए अगर हम ल क म जिसका कोई अर्थ नहीं है तो ये शब्द नहीं कहा जा सकता। ऊपर दिए गए शब्द जो हमने पहले पढ़े हैं, लड़का, खेलना, पुस्तक, मेज, इन सब का कोई ना कोई अर्थ होता है। इसलिए शब्द की परिभाषा वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहलाते हैं। कि वर्णों के मेल से बनने वाले स्वतंत्र शब्द जिनका अपना कोई ना कोई अर्थ होता है, उन सभी ध्वनि समूहों को शब्द कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक पद। पद की परिभाषा करने से पहले अब सेंटेंस है, एक वाक्य है, मोहन विद्यालय जाता है। ये एक वाक्य है, पर अगर हम इसमें से सिर्फ मोहन शब्द को देखेंगे तो ये अपने आप में स्वतंत्र रूप से लिखा हुआ एक शब्द है, क्योंकि इसका कोई ना कोई अर्थ है, किसी व्यक्ति का नाम। लेकिन जब हमने इसको वाक्य में प्रयोग कर दिया तो ये वाक्य के अर्थ को पूरा करने में अपनी मदद दे रहा है, तो ये शब्द ना होकर पद बन जाता है। इस तरह जब हम इस वाक्य को लिखते हैं, विद्यालय है मोहन जाता, तो इसमें विभक्ति जो है वो लगी है, पर इसके साथ साथ ये वाक्य पढ़ने के बाद इसका अर्थ क्लियर नहीं होता। इन शब्द के समूहों को सीधे सीधे अर्थ का बोध नहीं होता, अतः इस समूह को वाक्य नहीं कहा जा सकता। क्योंकि ये वाक्य तभी है अगर इसको हम सिमेट्रिकल अरेंज करते हैं, तो सही तरह से लिखा गया शब्द ही वाक्य कहलाते हैं। आगे इसकी परिभाषा, जब शब्दों को व्याकरण के नियमों से वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है। इससे पहले हमने जो शब्द की परिभाषा पढ़ी है तो वो है वर्णों के सार्थक समूह को। कि अब पद की परिभाषा, जब शब्द व्याकरण के नियम अनुसार, व्याकरण का नियम के विभक्ति चिन्ह में, से, पर, ये शब्द सब जब साथ में जुड़ जाते हैं किसी वाक्य में तो वह पद कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लड़का सेब खा रहा है, तो यहाँ लड़का, सेब, खाना, ये सभी शब्द जो हैं वो वाक्य में प्रयोग हुए हैं और व्याकरण के नियम से बंधे हैं, इसलिए ये पद कहलाते हैं। लड़का के शब्द की जगह अगर आप लड़की लिख देते हो तो उसका क्रिया चिन्ह जो है, उसकी क्रिया जो है वो बदल जाएगी, लड़की सेब खा रही है। इसलिए पद की परिभाषा और शब्द की परिभाषा पढ़ने के बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है, शब्द और पद में अंतर। कि शब्द और पद में क्या अंतर है। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, और जब इन शब्दों को वाक्य में व्याकरणिक नियम के अनुसार प्रयोग किया जाता है तो उसे पद कहते हैं। दोनों की परिभाषा में पढ़ने के बाद जो इसमें अंतर है, शब्द वर्णों का स्वतंत्र और सार्थक रूप है और पद वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द। शब्दों का संबंध वर्ण से होता है, पद का संबंध वाक्य से होता है। शब्द शब्दकोश में पाए जाते हैं। शब्दकोश डिक्शनरी, उसमें जितने भी वर्ड हैं, जितने भी शब्द हैं, जिनका सार्थक अर्थ निकल रहा है वो सभी शब्द हैं। पद वाक्य में पाए जाते हैं। किसी भी वाक्य को, किसी भी सेंटेंस को जब हम पढ़ते हैं तो वह वाक्य क्या कहलाता है, पद।
शब्द पर व्याकरण के नियम लागू नहीं होते, क्योंकि इनका अपना वर्ड का मीनिंग होता है। उपवन, बाग, पर्वत, नदी, ये सभी अपना अपना अर्थ रखते हैं। पद पर व्याकरण के नियम लागू होते हैं। अगर मैं कहती हूँ कमल जल खिलता, तो इसमें अगर जब तक मैं इसमें विभक्ति चिन्ह नहीं लगाऊंगी कि कमल जल में खिलता है, तब तक ये शब्द वाक्य नहीं बनेंगे। इसलिए आपके इस टॉपिक में जो आपने क्वेश्चन करने हैं, शब्द और पद दोनों की परिभाषा, और सेकंड क्वेश्चन जो आपको आ सकता है, शब्द और पद में अंतर बताएं। और ये ऐसे भी आ सकता है कि शब्द और पद में अंतर उदाहरण सहित बताएं। तो शब्द का उदाहरण कोई भी वर्ड जिसका अर्थ सार्थक है, और पद कोई भी वाक्य आप उदाहरण सहित लिख सकते हो।